ये है डे 2 ऑफ बैश स्क्रिप्टिंग बेसिक टू एडवांस इन 20 डेज। आज की वीडियो में हम शेल के बेसिक कमांड्स को कवर करेंगे। ये कमांड्स आपको लिनक्स या किसी भी यूनिक्स बेस्ड सिस्टम में काफ़ी हेल्प करेंगे, जैसे कि फाइल सिस्टम के अंदर नेविगेट करना और फाइल्स के परमिशन या ओनरशिप को समझना। प्रैक्टिस के थ्रू हम सीखेंगे कैसे आप डायरेक्टरीज बना सकते हैं और स्क्रिप्ट के ज़रिए इनमें मूव कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ कॉमन शेल कमांड्स का ओवरव्यू यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये सब वही कमांड है जो हमने हमारे प्रीवियस कोर्स के अंदर कवर किए थे लिनक्स एडमिन के अंदर। जिन्होंने वो कोर्स नहीं देखा है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं दे दूंगा, आप वहाँ से आके और भी ज़्यादा कमांड्स देख सकते हो। वही सेम कमांड यहाँ पे शेल में हमें काम आने वाले हैं। तो हम यहाँ पे कुछ कमांड्स का ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कमांड है ls कमांड। ये कमांड आपको फाइल और डायरेक्टरी को लिस्ट करने के यहाँ पे काम आती है। यानी कि जब भी आप किसी डायरेक्टरी या किसी लोकेशन पे आप होते हो और आपको उस लोकेशन में क्या कंटेंट है वो देखना होता है, तो आप सिंपली वहाँ पे ls टाइप करके एंटर करोगे तो आपको उस जगह का या फिर उस डायरेक्टरी के कंटेंट आपको शो हो जाएंगे। सेकेंडरी यहाँ पे कमांड है हमारे cd यानी कि चेंज डायरेक्टरी। आप इस कमांड के थ्रू किसी भी फोल्डर के अंदर नेविगेट कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड है यहाँ पे pwd यानी कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर आपको नहीं पता है कि आप किस लोकेशन पे अभी सिचुएटेड हो तो आप डायरेक्टली इस कमांड को रन करोगे और ये आपके सामने आपकी करंट लोकेशन यहाँ पे शो कर देगा। इसके लिए हम चलते डायरेक्टली हमारे लिनक्स सिस्टम के ऊपर और हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। अब जिन्होंने मेरा लिनक्स वाला कोर्स किया है उनको तो ये सब कमांड्स पता है, बट जिन्होंने वो कोर्स अभी नहीं देखा है उनके लिए मैं यहाँ पे ये सब कमांड आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारी कमांड थी ls। हम टर्मिनल में आए हैं, आप देख रहे हैं टर्मिनल पूरा यहाँ पे ब्लैंक है। अब यहाँ पे कंटेंट है बट मुझे दिख नहीं रही है। अगर मुझे वो कंटेंट देखना है तो मैं कमांड लगाऊंगा ls यानी कि लिस्ट और इंटर करूँगा। तो आप देख रहे हो उस जगह पे जितने भी कंटेंट थे वो मेरे सामने यहाँ पे लिस्ट हो गए। जो वाइट में दिखेंगे वो फाइल्स हैं, जो ब्लू में दिखेंगे यहाँ पे वो फोल्डर है, जो रेड में ये हमारी एक टारबॉल है, जो आपको पर्पल में दिख रही है वो एक इमेज फाइल है, जो आपको ग्रीन में दिखेंगे वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अब आप देख रहे हो किसी फोल्डर के ऊपर बैकग्राउंड में आपको लाइट ग्रीन दिख रहा है, यानी कि फोल्डर को एग्जीक्यूटेबल परमिशन दी गई है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन में शो हो रहा है। तो आप इस कलर कोडिंग से भी फाइल को आइडेंटिफाई यहाँ पे इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे cd कमांड। मेरे सामने यहाँ पे ये सब चीज़ें लिस्ट तो हो गई है, बट अगर मुझे इसमें नेविगेट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पिक्चर्स वाले फोल्डर में अगर जाना हो तो हम कमांड लगाएंगे cd और फिर उस डायरेक्टरी का नाम जिसमें आपको जाना हो। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे आगे आ गया है /पिक्चर्स, यानी कि अब मेरी जो लोकेशन है वो मैं पिक्चर्स के अंदर हूँ। अब इसके अंदर क्या कंटेंट है वो देखना है तो अगेन हम यहाँ पे ls कमांड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दो फाइल है मेरे सामने। कौन से फाइल है? ये इमेज फाइल है। एक तो आप इसके एक्सटेंशन से समझ सकते हो, अदरवाइज आप इसके कलर से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है। अब इससे अगर मुझे बैक आना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे फिर से इस वाले लोकेशन पे आना है, तो मैं कमांड लगाऊंगा cd स्पेस डॉट और मैं एंटर करूँगा। और अगर मैं फिर ls करता हूँ तो आप देख रहे हो हम हमारी प्रीवियस लोकेशन पे यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे एक कमांड है pwd यानी कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब मैं इस लोकेशन पे तो हूँ, बट अगर मुझे नहीं पता है कि मेरी करंट लोकेशन क्या है तो मैं कमांड लगाऊंगा pwd और मैं एंटर करूँगा। तो ये मेरी करंट लोकेशन है /home/backendhacker। ठीक है। तो इस तरीके से आप आपके करंट लोकेशन भी यहाँ पे पता कर सकते हो। बात करते हैं हम mkdir की, कि हम किस तरीके से यहाँ पे फोल्डर्स या डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल, आपको कमांड लगाना होंगी mkdir यानी कि मेक डायरेक्टरी, और आप किसी भी डायरेक्टरी का यहाँ पे नाम दे दोगे। मैं इसको नाम दे रहा हूँ यहाँ पे न्यू फोल्डर। हम जब ls करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे n वाले सेक्शन में हमको दिख रहा है न्यू फोल्डर। ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। अब अगर आपको उस फोल्डर को रिमूव करना है तो हम कमांड लगाएंगे यहाँ पे rmdir और उस फोल्डर का नाम जिसको आपको डिलीट करना है, न्यू फोल्डर। अब जब हम ls करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे वो फोल्डर पहले दिख रहा था, अब वो फोल्डर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से आप फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि जो न्यू फोल्डर हमने डिलीट किया है ये एम्प्टी था, इस वजह से ये rmdir वाली कमांड से डिलीट हो गया है। अगर इस फोल्डर में कुछ कंटेंट होता तो वो इस कमांड से डिलीट नहीं होगा, आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से एक डायरेक्टरी बनाते हैं। ठीक है। मेरे पास एक डायरेक्टरी बन गई, हम उसमें स्विच करते हैं cd के थ्रू। ls करेंगे, एम्प्टी है, हम क्या करेंगे एक फाइल यहाँ पे बना लेंगे। अब ls करके देखते हैं तो मेरे पास में एक फाइल है उस फोल्डर के अंदर। अब एक स्टेप हम बैक आ जाएंगे, अगेन ls करेंगे, न्यू फोल्डर है। अब ये फोल्डर एम्प्टी नहीं है। ठीक है। तो हमने इसके पहले उसको कुछ इस तरीके से डिलीट किया था rmdir न्यू फोल्डर, तो वो डिलीट हो गया था। बट इस बार क्या हुआ है, फेल टू रिमूव न्यू फोल्डर डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। अगर आपकी डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है तो इस कमांड से वो डायरेक्टरी डिलीट नहीं होंगी। आपको उसके लिए कमांड लगानी होंगी rm स्पेस -rf
और आपके उस फोल्डर का नाम, हमारे केस में है वो न्यू फोल्डर, और आप इंटर करोगे तो अब वो यहाँ पे फोल्डर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से आप फाइल्स को भी रिमूव कर सकते हो। उसके लिए आपको कमांड लगाना होगी RM और आगे आपके फाइल का नाम। तो अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूँ पासवर्ड, ये वाली फाइल है, हम इंटर करेंगे, LS करेंगे तो आप देख रहे हो फाइल अब यहाँ पे नहीं रही है, वो यहाँ पे से डिलीट हो गई है। ये तो इस तरीके से आप फाइल्स फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अगर कंटेंट वाला फोल्डर है तो उसको भी कैसा डिलीट करना है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हो। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स है, और भी बहुत ज़्यादा कमांड है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम वो कमांड्स और भी ज़्यादा डीप में देखेंगे, बट ये आपको बेसिक कमांड्स यहाँ पे थे। कुछ नेविगेशन कमांड हमने देखे, जैसे CD या फिर CD स्पेस डॉट डॉट, इनसे आप नेविगेशन ईजिली यहाँ पे कर पाओगे। अगर आपको आगे जाना है तो आप CD का यूज़ करेंगे, अगर आपको बैकवर्ड आना है एक स्टेप तो आप फिर CD स्पेस डॉट डॉट का यहाँ पे यूज़ करेंगे। एक और चीज़ है यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखोगे कमांड, आप यहाँ पे कमांड लगा सकते हो CD। अब डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या करोगे, एक एब्सोल्यूट लोकेशन यहाँ पे दे दोगे कि आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है। तो अगर आपको लोकेशन पता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से वहाँ पे स्विच कर पाओगे। तो उसके लिए हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। CD, अब मुझे पता था एक फोल्डर का नाम यहाँ पे रूट के अंदर ETC नाम का फोल्डर है, अगर ये वहाँ पे होगा तो मैं उसके अंदर डायरेक्टली आ जाऊँगा। तो आप देख रहे हो मैं डायरेक्टली उस फोल्डर में आ गया हूँ। हम LS करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एब्सोल्यूट लोकेशन दे के भी डायरेक्टली जंप कर सकते हो किसी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइल परमिशन की। लिनक्स सिस्टम में हर फाइल या फिर फोल्डर के परमिशन और ओनरशिप होती है। फाइल परमिशन आपको बताता है कि कौन क्या एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे मेनली 3 टाइप की परमिशन होती है, RWX यानी कि रीड, राइट और एग्जीक्यूट। तो ये पूरी डिटेल थ्योरी के अंदर आपको मेरे PPT में मिल जाएंगे। आपको PPT नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप बाद में उसकी थ्योरी यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे 3 परमिशन है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। परमिशंस को हम 3 लोगों पे सेट कर सकते हैं, फाइल के ओनर पे, ग्रुप्स पे और अदर्स पे। ठीक है, अगर हमें किसी फाइल या फोल्डर की परमिशन देखना हो तो उसके लिए हम कमांड लगाते हैं। सबसे पहले तो हम हमारे मेन डायरेक्टरी में आ जाएंगे। LS करेंगे, मुझे इस लोकेशन पे सभी के जो है डिटेल व्यू देखना है कि किसको क्या परमिशन दी गई है, कौन इसका ओनर है, कौन इसका ग्रुप का ओनर है। तो मैं कमांड लगाऊंगा यहाँ पे LS-L और मैं इंटर कर दूंगा। तो आपके सामने वही सब फाइल्स यहाँ पे शो हो रही है, बट बहुत ज़्यादा डिटेल व्यू में यहाँ पे शो हो रही है। तो हम इस फाइल का एग्जांपल लेके चलते हैं FTP1 का। तो आप देख रहे हो ये कुछ यहाँ पे परमिशंस है। तो अब हम सबसे पहले तो इसकी परमिशन समझ लेते हैं। ये जो फर्स्ट जो हाइफन है ये डिनोट करता है कि ये एक फाइल है। अगर आप देख रहे हो इसके ऊपर की फाइल तो ये D लिखा है, इसका मतलब ये फोल्डर है, डायरेक्टरी है। तो ये फर्स्ट हाइफन हमारा यहाँ पे किसी काम का नहीं है। उसके बाद आता है RW और हाइफन, ये परमिशन होती है ओनर की, यानी कि ओनर यहाँ पे रीड कर सकता है और राइट कर सकता है। एग्जीक्यूटेबल परमिशन ओनर को यहाँ पे नहीं है, इसलिए वहाँ पे हाइफन आ रहा है। उसके बाद जो है R-हाइफन, ये आपके ग्रुप्स की परमिशन है कि ग्रुप यहाँ पे जो यूज़र है वो सिर्फ रीड कर पाएगा। और जो लास्ट में R-हाइफन है ये आपके अदर की परमिशन है, जो अदर यूज़र्स है वो भी सिर्फ यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप परमिशन यहाँ पे समझ सकते हो। उसके बाद ये जो बैकएंड हैकर लिखा है ये इसका ओनर है, और ये जो बैकएंड हैकर लिखा है ये इसका ग्रुप ओनर है। ये उसकी फाइल साइज थी, ये वो कब बना था उसका टाइम स्टैम्प है, और ये आपका यहाँ पे सिंपली फाइल नेम है। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसके chown या फिर chmod वाले कमांड से आप इन परमिशंस को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। अभी के लिए हम उसमें उतने डीप में नहीं जा रहे, सिर्फ मैंने आपको बताया हो कि आप परमिशन किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। 3 टाइप की परमिशन होती है, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। हम एक प्रैक्टिकल देखते हैं, एक सिंपल स्क्रिप्ट लिखकर जो डायरेक्टरीज बनाएगा और फिर उसमें वो नेविगेट करके हमें उसकी लोकेशन बताएगा। ठीक है, तो हम करते हैं इसको क्लियर, हम चलते हैं हमारे डेस्कटॉप पे। ठीक है, अभी डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं है, हम यहाँ पे जल्दी से एक फाइल बना लेंगे, मान लो nano script.sh। एंटर करेंगे। सबसे पहले शुरू करेंगे हम shebang लाइन से /bin/bash कमांड लगाएंगे हम mkdir वाली, जिससे अभी हमने जस्ट एक फोल्डर बना के देखा था। मैं यहाँ पे नाम दूंगा इसको new, cd new, फिर हम देंगे इसको pw। ये स्क्रिप्ट हमारे लिए यहाँ पे 3 कमांड को रन करेंगी। सबसे पहले फोल्डर बनाएगा, उस फोल्डर में नेविगेट करेगा और फिर उस फोल्डर की हमें लोकेशन बताएंगा। ठीक है, Ctrl+S Ctrl+X करेंगे। आप देख रहे हो वाइट में दिख रही है, यानी कि इसको अभी एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं है, तो वो हम इसको दे देंगे chmod+X और हमारे उस फाइल का नाम। आप देख रहे हो ग्रीन में दिख रही है, यानी कि अब उसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। इसको रन करा लेंगे हम bash script.sh, एंटर करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो लास्ट वाली कमांड थी pwd,
उसका यहाँ पे उसने एंड रिजल्ट हमें बताया है कि होम, बैकएंड हैकर, डेस्कटॉप, न्यू के अंदर वो अभी है। अगर मैं ls करूँ तो आप देख रहे हो फोल्डर बन गया है। उस फोल्डर के अंदर उस स्क्रिप्ट ने नेविगेट किया और फिर हमें ये रिजल्ट दिया, यानी कि pwd वाली कमांड का रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने मिला। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑटोमेट कर सकते हो किसी भी कमांड को यूजिंग बैश स्क्रिप्ट। तो आज की वीडियो हमने बेसिक शेल कमांड को समझा और सीखा कैसे फाइल सिस्टम में मूव करते हैं, नेविगेट करते हैं। फाइल और फोल्डर के हमने बेसिक परमिशंस यहाँ पे देख ली। आपको इन कमांड्स की यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगी ताकि आप इन कमांड से फेमिलियर हो जाए। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इनपुट एंड आउटपुट रिडायरेक्शन।